जय हिंद दोस्तों। जीके की खान, राजस्थान की शान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम राजस्थान के त्योहारों के बारे में पढ़ रहे थे। उसी सिलसिले में हमने चैत्र माह के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बैसाख महीने के अंदर कौन कौन से राजस्थान के त्योहार मनाए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। बैसाख, देखिए बैसाख में आपको तो पता ही है कि एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। तो मैं यहाँ कृष्ण पक्ष के लिए के और शुक्ल पक्ष के लिए एस लिख देता हूँ। के फॉर कृष्ण पक्ष, एस फॉर शुक्ल पक्ष। देखिए बैसाख कृष्ण तृतीया को आता है धींगा गवर। धींगा गवर जो है ये मनाया जाता है जोधपुर में। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम तिथि देख लेते हैं कि कौन कौन से त्यौहार कब कब मनाए जाते हैं। ठीक है, ये धींगा गवर मनाया जाता है। उसके बाद में 13 के दिन मनाई जाती है सर वल्लभाचार्य जयंती। वल्लभाचार्य जयंती ये मनाई जाती है 13 को। सर बैसाख अमावस्या को कुछ नहीं आता है। उसके बाद में हम बनाते हैं सर शुक्ल पक्ष में आती है सर आखा तीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आखा तीज आती है सर तृतीया के दिन, आखा तीज। ठीक है, इस दिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं और बाल विवाह रोकथाम के लिए अधिनियम लाने वाली सबसे पहली रियासत जो थी वो अलवर थी। ध्यान रखें, जैसे बाल विवाह के लिए सबसे पहले अधिनियम जो लेके आई थी, जैसे कन्या वध पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कोटा थी, उसी प्रकार बाल विवाह पर रोक लगाने वाली पहली रियासत थी अलवर। ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद में आखा तीज मनाई जाती है। इस दिन राजस्थान में मतलब अबूझ सवा अर्थ होता है, मतलब बिना किसी पंडित को पूछे आप इस दिन शादी करा सकते हैं। इस दिन मतलब आपको फुल परमिशन होता है। उसके बाद में सर तृतीया को हो गया, फिर आता है गौर स्वया का मेला। गौर सियावा स्वया या सियावा मेला ये पड़ता है सर सिरोही में। फिर गौरिया गणगौर का मेला पड़ता है, ये पड़ता है सर सप्तमी के दिन। फिर 11 को जैसे गौरिया गणगौर का मेला ये बाली तहसील पाली में पड़ता है। 11 को पड़ता है, नहीं सॉरी सप्तमी को पड़ता है। सप्तमी को पड़ता है, कहाँ पड़ता है सर पाली में। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि गौरिया गणगौर का मेला हो गया। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है सर एक नारायणी माता का मेला भी पड़ता है। देखिए हम इंग्लिश लिख दें, दो थोड़ी सिचुएशन टाइप हो रही है। अब बड़े ये मेला पड़ता है सर 11 को। और कब पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तो आपको पता होगा ये राजगढ़ अलवर में पड़ता है। ये राजगढ़ अलवर में पड़ता है। तो ये राजस्थान के बैसाख महीने की प्रमुख त्योहार थे। अब हम धींगा गवर लेते हैं। देखिए इसकी शुरुआत जो थी इस दिन, मतलब जो था धींगा गवर, इसकी मनाया तो जाता है सर ये जोधपुर में, जोधपुर उदयपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। जोधपुर में भी और मेवाड़ में भी मनाया जाता है। मेवाड़ में इस दिन महाराजा राज सिंह जी ने टीका दौड़ का आयोजन करवाया था। ठीक है, टीका दौड़ का आयोजन करवाया था। बस बाकी इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम पढ़ेंगे चैत्र हो गया, बैसाख हो गया, ज्येष्ठ माह में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में। जय हिंद दोस्तों।
आज हम ज्येष्ठ माह के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बैशाख के बारे में पढ़ लिया था। आज हम ज्येष्ठ माह के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है इसको ज्येष्ठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जो लड़कियां होती है उनके सिर पर ऑटोमेटिकली पल्लू आ जाता है, इसलिए इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। ठीक है, जोक सपाट। देखिए, इसमें कृष्ण पक्ष में अमावस्या ही आती है। अमावस्या चैत्र, इस दिन सर सीताबाड़ी का मेला पड़ता है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है सर केलवाड़ा 12 में। केलवाड़ा 12 में। ठीक है, ये जो है ये सर सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति एकमात्र जनजाति जिसको भारत की आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है, वो सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो ये किशनगंज, शाहबाद, बारा, यहाँ पाई जाती है ये जनजाति, सहरिया जनजाति। ठीक है, ध्यान रखें, सहरिया जनजाति में जो मुखिया होता है उसको सहलोत बोलते हैं। मुखिया को सहलोत बोला जाता है। ये हो गया अमावस्या के दिन मनाया जाता है। एक अमावस्या के दिन बड़मावस, या इसको बड़मावस भी बोलते हैं। इस दिन से वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है। देखिए, ये व्रत पत्नी रखती है अपने सुहाग के लिए, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। उसके बाद में आता है सर शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की तृतीया, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती। प्रताप जयंती, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती कब आती है? तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन। ठीक है, तृतीया के दिन आती है। अच्छा, मुझे एक कमेंट बॉक्स में बताइए, प्रताप गौरव केंद्र कहाँ पर है और प्रताप संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रताप जो महाराणा प्रताप गौरव केंद्र है वो कहाँ पर है, और प्रताप संग्रहालय या प्रताप जो स्मारक बना हुआ है वो कहाँ पर है। उसके बाद में जैसे तृतीया को तो ये जयंती हो गई। सप्तमी को हम मनाते हैं गंगा दशहरा, और राजस्थान में गंगा दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सर भरतपुर का गंगा प्रसिद्ध है। गंगा दशहरा भरतपुर का प्रसिद्ध। भरतपुर में सर एक इम्पोर्टेंट चीज है, भोजन थाली का मेला भी भरतपुर में लगता है। भोजन थाली का मेला राजस्थान में भरतपुर में लगता है। कामा भरतपुर में मेला लगता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट और बताता हूँ, चूंकि अब मेले की बात कर ही रहे हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहाँ पड़ते हैं? तो सर राजस्थान में सर्वाधिक मेले डूंगरपुर में पड़ते हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि डूंगरपुर में कौन कौन से मेले पड़ते हैं। ठीक है, सप्तमी के दिन गंगा दशहरा चालू हो जाता है, जो कि चलता है 12 तक। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है यह हो गया सर गंगा। थोड़ा मैं सेटअप सही सेटअप कर देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, अब आपको सही दिख रहा है। नहीं भी दिखे तो आप टेलीग्राम पे मेरे को कर सकते हैं। टेलीग्राम है राकेश जांगीर। ठीक है, उस पर मैं आपको PDF भेज दूँगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 12 हो गई
12 तक चलता है। ठीक है, 11 को एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, निर्जला 11। निर्जला 11, निर्जला 11 से आपको समझ में आ गया। निर्जला यानी बिना पानी के रखा जाने वाला व्रत निर्जला 11 कहलाता है। ये कब आती है? तो ज्येष्ठ शुक्ल 11 को निर्जला 11 आती है। उसके बाद में सर पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा में सर कबीर जयंती आती है। पीछे वीडियो में हमने बैसाख पूर्णिमा पर बात नहीं की थी, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको नोट लिखा कर देता हूँ। बैसाख पूर्णिमा पर महात्मा बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म, निर्वाण यानी मृत्यु, ठीक है, मोक्ष, जन्म, निर्माण और शिक्षा तीनों एक ही दिन मिली थी। तब बुद्ध पूर्णिमा को, जिसे बैसाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़। अब आ गया आषाढ़। आषाढ़, ठीक है, आषाढ़ माह। आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कौन से त्योहार हम कृष्ण पक्ष में मनाते हैं, कौन से त्योहार हम शुक्ल पक्ष में मनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आषाढ़ माह में हम 11 को एक त्यौहार मनाते हैं जिसका नाम है योगिनी एकादशी। ठीक है, उसके बाद में हम जगन्नाथ जी का मेला निकलता है, वो निकलता है सर नवमी के दिन, शुक्ल पक्ष की नवमी को। योगिनी एकादशी तो 11 में है, चूँकि आषाढ़ अमावस्या को कुछ नहीं होता। छोट मेले भरते हैं, मेले हम अलग करेंगे, लेकिन त्यौहार की बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम शुक्ल पक्ष का देखते हैं। तो शुक्ल पक्ष में एकम को कुछ नहीं होता, बीज को कुछ नहीं, तीज कुछ नहीं, चौथ को कुछ नहीं, सीधा नवमी के दिन भरथरी का मेला पड़ता है। और राजस्थान में जगन्नाथ जी का मेला कहाँ पड़ता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सर जगन्नाथ जी का मेला अलवर में पड़ता है, और लेकिन अलवर में उस दिन जगन्नाथ जी की बारात निकाली जाती है, जो कि रूपवास तहसील भरतपुर में जाती है। ठीक है, उसके बाद में देव शयनी एकादशी आ जाती है, यानी कि देव सो जाते हैं। वो आषाढ़ महीने में आती है। फिर देव सो जाते हैं, सोने के बाद में कोई काम नहीं हो सकता। देखिए, जहाँ देव सो जाते हैं तो आदमी सबसे पहले किसके पास जाता है? अगर देव सो गए हैं तो आप अवश्य ही गुरु के पास जाओगे। तो देव के सोने के बाद गुरु जागते हैं। ठीक है, तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को आती है। ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी मनाई जाती है सर 11 के दिन। ठीक है, योगिनी एकादशी 11 के दिन मनाई जाती है। और इस दिन की खासियत तो वो कुछ नहीं है, मैन यही है कि योगिनी एकादशी के दिन मतलब व्रत रखने से आपके पाप जो है वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, पाप मतलब आपने जो भी पाप किए हैं अपने जीवन में वो समाप्त हो जाते हैं। अब जिसने पाप ही नहीं किए तो उनके तो कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, योगिनी एकादशी हो गई। उसके बाद में सर अपने जगन्नाथ जी का मेला, ध्यान रखना, राजस्थान में पूछा जा सकता है, राजस्थान में जगन्नाथ जी का मेला कहाँ लगता है? अलवर में लगता है सर, अलवर में लगता है। और अलवर में ये नवम के दिन लगता है। और 11 को हम देवशयनी एकादशी बोलते हैं। देव सो जाते हैं इस दिन, एकादशी बोलते हैं। और ये सर इस दिन वही 11 देव सो जाते हैं, यानी इस समय की एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब देव सो जाते हैं तो उस समय फड़ का चित्रण नहीं होता। और जो जैन समाज के जो तीर्थंकर जो भी होते हैं आचार्य, वो ब्राह्मण नहीं करते। ठीक है, देव सोनी एकादशी के बाद, क्योंकि देव सो जाते हैं इसलिए। उसके बाद में देव सोनी एकादशी हो गई। उसके बाद में हम, अब चूंकि देव तो सो गए हैं, अब आपको कोई काम पड़ेगा तो आप कहाँ जाओगे? कि सर 2 ही देव होते हैं, एक तो भगवान, दूसरे गुरुदेव।
तो देव सो गए, तो अब आप गुरु जी के पास जाओगे तो गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा 15वां दिन होता है, अमावस्या 15वां दिन होता है कृष्ण पक्ष का। ठीक है, ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे जेठ आषाढ़ श्रावण माह के बारे में। श्रावण माह में हम नागपंचमी, निडरी नवमी, हरियाली अमावस्या के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हरियाली अमावस्या में राजस्थान में कल्प वृक्ष का मेला कहाँ आयोजित होता है, मांगलेवास में राजस्थान का कल्प वृक्ष का मेला आयोजित होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।